बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है या कुछ बड़ा खतरनाक मामला है। रूस के सदर पुतिन ने अभी कुछ देर पहले ऐलान कर दिया है कि आज रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी गई है और ये जो वॉर डिक्लेयर की गई है ये अब मुकम्मल तौर पर हम जंग में चले गए हैं और अब ये जंग छिड़ चुकी है और हमने इस जंग को अल्टीमेटली ख़त्म करना है। और हमारी तरफ से भी ये पूरी तरह वाज़ेह पैगाम है कि जंग का इस वक्त सायरन बज चुका है। अब आप इमेजिन करेंगे कि हुआ क्या है। आज आपको पता है कि रूस ने एक बड़ा तबाहकुन हमला किया था और इस तबाहकुन हमले में उन्होंने यूक्रेन की जो खास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम तबाह कर दिया और उन्होंने मिसाइल फैक्ट्री भी तबाह कर दी। उसके बाद सीन ये हुआ है कि अमेरिका का हिमार मिसाइल यूक्रेन ने मारा है और तकरीबन इस वक्त इतलात आ रही हैं कि 6 के करीब इस वक्त लोग मारे गए हैं। और ये इतना तबाहकुन हमला था कि जिसके बाद पुतिन को आकर इमीडिएटली बताना पड़ा है कि आज वॉर डिक्लेयर हो गई है और ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक इस वक्त होने वाली है। और उन्होंने कहा कि आज से रूस पर जंग मुसल्लत कर दी गई है और अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे, अब हम उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करके रहेंगे जो इस जंग में शामिल है। आज से हमारी सारी जितनी रेड लाइंस हैं वो क्रॉस कर दी गई हैं और अब हमारी जानिब से इस वॉर को मुकम्मल तौर पर इख्तिताम तक लेकर जाया जाएगा। यानी ये सादा अल्फाज में समझ लें कि आज रूस ने ऐलान कर दिया है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमला किया है, हमारे लोग मारे हैं, अब हमारी जानिब से हर वो मिसाइल तुम पर मारा जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था और हम मुकम्मल तौर पर तुम्हारे शहरों को, तुम्हारे इलाकों को उड़ाकर रख देंगे। अब किन किन ममालिक पर हमला होगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं और एज यूजुअल हमेशा से ये होता है कि जब क्रिसमस का टाइम होता है तो अमेरिकी सदर छुट्टियों पर होते हैं। इमीडिएटली जो बाइडेन को हंगामी छुट्टियां मनसूख करके वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस समेत फौरी तौर पर व्हाइट हाउस में पहुंचाया गया है। आपको पता है बहुत सारे जो हमले करने हैं, जवाब देना है, इवन के जो एटमी हमला भी होता है उसका भी यानी जो प्रेसिडेंट होता है उसके थंब के साथ और पूरा उसका हाथ लगता है, फिर जाकर स्कैन होता है और ऑर्डर पास होता है और हमला होता है। इस सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पर बाइडेन को बुलाया गया है क्योंकि आपको पता है सारे इक़दाम पीछे बैठकर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन आज उन्होंने बुलाया है। ख़तरा अब ये है कि अमेरिका पर हमला हो सकता है और अमेरिका के साथ साथ अब यूक्रेन और बाकी दीगर जगहों पर भी एक हमला बड़ा होने वाला है। रूस ने आज बड़ा क्लियरली कह दिया है कि तमाम हदें क्रॉस हो गई हैं, अब हमारी जानिब से तमाम बड़े हमले होने वाले हैं। देखिए आज आप ये ज़हन में रखें कि आज अमेरिका के अंदर उनके एक साबिक फार्मर ऑफिसर ने कहा है कि इतना ख़तरनाक ये हमला है कि अगर रशनिक मिसाइल मार दिया तो हमारा तकरीबन $15 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर, 5000 हमारे सेलर जो फौजी वहाँ पर मौजूद हैं वो और जितने जहाज़ हैं वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यानी इतना ख़तरनाक इनका रशनिक मिसाइल है और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हम दुनिया का बदतरीन हमला देख सकते हैं और ये हमला मुकम्मल तौर पर हमें राख का ढेर बना देगा। देखिए अगर तो इस सारी सूरत हाल में और रशनिक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉर हेड्स लगा दिए और न्यूक्लियर वॉर हेड लगा दिए तो आप ये समझ लें शहर के शहर उड़ जाएंगे। अब असल कहानी ये है कि आप गौर करें एक अजीब सूरत हाल पर, और वो हाल ये है इस वक्त के हालात ये पैदा हो गए हैं इस वक्त कि गालिबन अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ट्रंप को हलफ ना उठाने दिया जाए। देखिए इसके चांसेस हैं काफ़ी कम। अगर ये मामला हो गया आप सिर्फ गौर करें, यानी लोगों को ये लगता है कि जी आज से तकरीबन 30 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। वैसे तो देखा जाए तो उसी को प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन क्या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ये होने देने जा रही है? आप बताइए ना कि आज इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन का मिसाइल मारना क्या कहता है। यानी आप सोचो इस सारी सूरत हाल में इन्होंने हमला किया, तबाही की, और उधर से आप अंदाज़ा करें कि रूस ने कह दिया है कि आज हम पर जंग मुसल्लत हो गया और अब हमने इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना। अब हमने किसी को नहीं छोड़ना, जिसको तबाह करना चाहेंगे हम कर देंगे।
यानी आप ये सोचें कि ट्रंप के आने से पहले दो काम होंगे, या तो उसको ना आने दिया जाए, यानी दुनिया में हमने कभी ऐसा भी सोचा था कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी खूनखार हो जाएगी कि एक प्रेसिडेंट जीता बस को ना आने दे, या वो इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि इस सारे मामले पर वो कहेंगे ठीक है जी हम आ रहे हैं, तो आप आएंगे और आपके सामने दुनिया की आखिरी और तीसरी जंग अजीम छिड़ चुकी होगी, लिहाजा अब कोई पछतावा ना हो किसी को ना, यानी ये इस लेवल पर मामला आ गया है। तो अब रूस की जानिब से तो बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि ये जो क्रिसमस है ये खून में रंगने के लिए जा रही है। इन्होंने सारे यानी बटन जो है वो ट्रिगर दबा दिया है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उधर से आप देख लें कि इजराइल ने भी मामला सारा बड़ा क्लियर कर दिया है। सो अब कोई बाकी चीज़ ऐसी नहीं, सूरत हाल ये बड़ी अजीबो गरीब एक होने जा रही है कि इसराइल को भी अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी तक, आप सोचे खाली उसने हमास को नहीं कहा, ये आपको अचानक जो हमास और उसके साथ यानी इजराइल डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो ट्रंप ने पीछे इनको कहा है कि भाई ये डील फाइनलाइज करो, मुकाओ इसको काम, मेरे आने तक ये दोनों काम मुकाए। वो अलग बात है कि इजराइल के साथ उनके मफादात हैं, तो उन्होंने ओपनली इसराइल को नहीं कहा, हमास को सिर्फ धमकी दी है, लेकिन इसराइल को इतना कहा है कि अमेरिकी मीडिया में आ रहा है कि नेतन्याहू को उसने कहा कि मैं इस शख्स को पसंद नहीं करता और मेरे आने तक ये मामला तय हो, और उसके बाद आप सोचे नेतन्याहू की बोलती बंद होगी, यहाँ तक आए कि उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला आगे, यानी उसने ट्रंप को ये नहीं कहा कि भाई नहीं ठीक है ऐसा है मैं जंग बंद नहीं करूँ, उसे कुछ भी नहीं कहा। अब जाहिर सी बात है, आज सोचे ना, अब इस खातून को अगर आप देखें तो ये यूएस की फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ये कांग्रेस की हियरिंग के दौरान खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती बेशर्मो, ऐसे ही उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा शर्म नहीं आते तुम लोगों को, डूब मरो, कि इजराइल रोजाना बच्चे जला रहा है, 400 से ज्यादा डेज हो चुके, 435 दिन हो गए और रोजाना बच्चे जला रहा है, और तुम लोग एड दे रहे हो, पैसा दे रहे हो और बात करने को तैयार नहीं हो। यानी तुम्हें याद आता है कि यूक्रेन में रूस ने कोई मारे हैं, बच्चे मारे हैं, बड़े मारे हैं, बुजुर्ग मारे हैं, तुम्हें वो याद आता, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं होता कि इजराइल क्या हमला कर रहा है। तो एक तरफ तो उन पर प्रेशर है कि आपने जंग खत्म करनी है, तो दूसरी तरफ आप जो मामला आपके सामने वो देख लें। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है, और हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। देखिए 3-4 दिन पहले रशिया का जर्नैल इन्होंने उड़ा दिया, उस बंदे को उड़ाया जो कि ये बेनकाब कर रहा था कि 2020 जैसी एक तबाही आने वाली है और दुनिया बंद हो जाएगी, क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसे कहा था 2025 में हम इसको देखने के लिए जा रहे हैं, और आप ये सोचें कि 2025 आने में चंद दिन बाकी थे, उसको उड़ा दिया गया। यानी इतनी पावर है कि आप सोचें मॉस्को के अंदर खड़े होकर आप एक स्कूटी के अंदर बम नस्ब करके उस बंदे को उड़ा सकते हैं, और वो भी रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाक के नीचे। ये कोई छोटी बात नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। तो यहाँ से आप सोचे मामला आगे गया है, और अगला मरहला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये जो लड़ाई है ये यहाँ पर नहीं ख़त्म होने वाली, ये बड़े पैमाने पर और बड़े लेवल पर ये लड़ाई इस वक्त होने जा रही है, और इसका अगला जो फेज़ है उससे आप अच्छी तरह समझ लें कि ये यूक्रेन की लड़ाई अब यूरोप में दाखिल होने वाली है। क्योंकि आज आप देख लें कि यूक्रेन में उन्होंने कहा जी अब फौज वहाँ पर कम हो गई है, यही ब्यूटन ने कहा था, उसने कहा फौज वहाँ पर कम हो गई है, मैं इस लेवल पर जाकर लड़ाई करूँगा इनके साथ कि वहाँ कोई फौज नहीं बाकी रहेगी, और उन्होंने आज देख ले हमला कर दिया है। यानी अब सेकंड्स के अंदर बात रह गई। देखिए इनको ये लग रहा है कि शाम के अंदर हमने रूस को शिकस्त दी है, हमने ईरान को निकाल दिया, इनको निकाल दिया है। अब आपको पता है एक और वो काम कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर चला गया है। यानी आप सोचिए आज अगर प्यूटिन ने बात की है कि असल विनर कोई भी नहीं है सिवाय इसराइल के, तो ये बात उसने इसराइल को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। अगला मरहला आप सोचो ये क्या करने जा रहे हैं, वो बड़ा भयानक है। उस मरहले में आपको एक चीज़ नज़र आएगी और आप बड़ा हैरान होंगे, और हैरान कुन तौर पर ये मामले को देखेंगे कि इसराइल इस वक्त अगले मरहले में ईरान पर हमला करने जा रहा है, और ईरान पर हमले की उनकी तैयारियां पूरी हैं कि ईरान ये जो ड्रोन्स दे रहा है, जो मिसाइल दे रहा है, ये रुक जाएं। और उस मकसद के लिए वो दो काम करने जा रहे हैं। एक तो वो वहाँ पर एक रिजीम चेंज करने जा रहे हैं पूरी तरह। उनको पता, आपको पता है कि सारी सूरत हाल के अंदर ये जो पोजीशन है इन्होंने यानी अब रिसेंटली जो मुलाकात की है, और बड़ी अजीबोगरीब मुलाकात हुई है अर्दोगान के साथ, इस पर बहुत सारे ईरानियों को गुस्सा है कि आप ये सोचें कि आप आयतुल्ला को देखिए, उसने कहा कि असल में जिम्मेदार तुर्की है, उसने गद्दारी की, उसने सारा कुछ किया, तो तुम उससे मिल रहे हो। अब बताएं कि सारे मामले पर साफ नज़र आ रहा है कि एक डिवीज़न है सदर के अंदर और सुप्रीम लीडर के अंदर।
और इजराइल को ये लग रहा है कि सुप्रीम लीडर हदें क्रॉस कर रहा है, वो कासिम सुलेमानी, इमाम खुमैनी के दौर का है, वो उस लेवल के लोग हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको लग रहा है कि ईरान को भी हमें दबोच लेना चाहिए। हमने अगर उनको शाम में शिकस्त दे दिया तो हम यहाँ भी दे सकते हैं। तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब है और लोग ये समझ रहे हैं कि 30 दिन है ट्रम्प के आने में। ये ट्रम्प के आने से पहले पहले बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं कि जी वो आएगा हलफ उठा लेगा। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की घटिया तरीन इस्टेब्लिशमेंट है और वो दुनिया में कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब निशाना उनका रूस है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।